दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैक कवर पे फोटो बना के दिखाने वाला हूँ कि इस मशीन के जरिए किस तरीके से बैक कवर पे फोटो बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में दो बैक कवर है। इन्हीं दो बैक कवर पे मैं फोटो बना के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे फोटो बनाया जाता है। तो फोटो इस बैक कवर पर बनाने से पहले सबसे पहले आपको प्रिंटर से फोटो को निकालना होगा, जो कि मैंने कंप्यूटर में पहले से ही बना के रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने फोटो को बनाया है। और फोटो को बनाने के बाद मैं अपने प्रिंटर से निकालूंगा और प्रिंटर से निकालने के बाद उसकी कटिंग करूंगा और कटिंग करने के बाद इस पर टेप की सहायता से चिपकाऊंगा और चिपकाने के बाद इसका जो डाई होता है उस डाई को लगा के इस मशीन के जरिए मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3D जो बैक कवर होता है वो उसका जो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो चलिए हम आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। और सिस्टम की तरफ आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा फोटो है। मैं करूँगा क्या कि इसको प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट के कमांड पे जाता हूँ। तो यहाँ प्रिंटर में मेरा मतलब कि यहाँ पे दो प्रिंटर है। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होगा जिस प्रिंटर से मुझे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे L130 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे पेपर जो ऑप्शन मैट कर देना है और बाकी आपको मिरर में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो को मैंने मिरर कर दिया है। तो उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा फोटो आएगा। मैं करूँगा क्या कि यहाँ से प्रिंट के कमांड को दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने प्रिंट के कमांड को दे दिया है। अब हम आते हैं अपने प्रिंटर की तरफ और प्रिंटर में हमारा ये फोटो नीचे खींचेगा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये फोटो हमारा नीचे जा रहा है। अब कुछ ही देर में क्या होगा कि ये प्रिंट होके बाहर आएगा। अब प्रिंट होके बाहर आएगा, उसके बाद मैं कटिंग करूंगा और कटिंग करने के बाद बैक कवर पे लगाऊंगा और लगाने के बाद आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फोटो है, फोटो हमारा निकल चुका है। अब हम करेंगे क्या कि इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सीजर निकाल लेते हैं और सीजर निकालने के बाद इसकी मैं कटिंग करता हूँ और कटिंग करने के बाद बैक कवर पे लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से आपको भी काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने इतना इसको काट दिया है। फिर इस बैक कवर यहाँ पे जो ये फोटो है, इस कवर को भी आपको फोटो को मतलब कि काट लेना है। तो इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं। अब काटने के बाद हम करेंगे क्या कि इसको अपने बैक कवर पे लगाएंगे। तो चलिए मैं बैक कवर पे लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस बैक कवर पे हम फोटो लगाते हैं। पहले इसको एक साइड कर देते हैं, पहले इस फोटो को ले लेते हैं और इस फोटो को लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रख देना है, ठीक है। आपको देख लेना है कि आपका कहाँ पे सही आ रहा है। तो ये हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और रखने के बाद आपको क्या करना है, सीजर की सहायता से इसको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ और इसके बाद एक कट आपको यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे कट लगा देता हूँ और कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आपको एक टेप ले लेना है और टेप लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको चिपका देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक टेप मैंने यहाँ लगा दिया है। फिर आपको इसको घुमाना है, ठीक है। और घुमाने के बाद ठीक उसी तरीके से जैसे उस पर आपने कट किया था, यहाँ पर भी आपको कट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, यहाँ पे भी कट कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक कट आपको यहाँ पे मार देना है, ठीक है। तो ये कट मैं यहाँ पे मार देता हूँ और इसको भी यहाँ पे आपको इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ने के बाद आपको यहाँ पे भी टेप मार देना है। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि टेप मार देते हैं। तो यहाँ पे एक टेप हम यहाँ पे मार देते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए मतलब सफाई के लिए आपको जैसे सही लगे आप वैसे टेप मार दीजिएगा। और एक टेप हम यहाँ पे मार देते हैं। तो चलिए एक टेप हम यहाँ पे मार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो तरफ से कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ने के बाद आपको ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी एक टेप मार देना है। तो चलिए हम यहाँ पे भी टेप मार देते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको टेपिंग कर लेना है और टेपिंग आपका जितना बेहतर रहेगा उतना ही आपकी बढ़िया तरीके से मतलब कि यहाँ पे फोटो बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेप हम मार देते हैं। आपको ठीक इसी तरीके से टेप को लगा देना है। तो चलिए मैं जगह जगह करके टेप लगा देता हूँ। टेप लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा टेपिंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से पूरा होता है। तो चलिए वीडियो को हम पॉज कर देते हैं और उसके बाद टेपिंग लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो टेपिंग का प्रोसेस था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने टेप लगाया है। आप भी टेप को बारीकी से लगा लीजिएगा, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से टेप लगाएंगे आपका फोटो जितने अच्छे तरीके से चिपकेगा उतना ही अच्छी तरीके से आपका प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मैंने फोटो को टेपिंग कर लिया। टेपिंग करने के बाद ये जो आपका डाई होता है इसको हम मोल्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इस बैक कवर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसको कौन से बैक कवर के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। देखिए आपको इस तरीके से अपने बैक कवर को लगा लेना है। ये इसके अंदर फिट हो चुका है। अब उसके बाद ये भी बचा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस बैक कवर को इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। तो चलिए हम इस बैक कवर को यहाँ पे भी लगा देते हैं।
आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बैक कवर हमारा इसमें भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब हम करेंगे क्या कि मशीन को ऑन करेंगे और मशीन को ऑन करने के बाद किस तरीके से मशीन के अंदर इसको डालना है वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि अपनी मशीन को ऑन करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बटन दबाना है और आपको मशीन ऑन करने से पहले हाथ में ये जो आप ग्लव्स देख रहे हैं इसको आपको पहन लेना है। और यहाँ पे हम आपके आके देखते हैं कि जैसे वहाँ पे आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि शो होने लगेगा। आपको यहाँ से क्या करना है कि पावर को ऑन करना है। तो चलिए हम पावर को ऑन करते हैं। जैसे पावर ऑन आप करेंगे यहाँ पे 190 सेल्सियस आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हीटिंग आपको चालू करना है। तो चलिए एक बार हम इस पर प्रेस करते हैं। एक बार जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाल सिग्नल आपको दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार और प्रेस करना है, ठीक है। तो एक बार और हम प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप दूसरी बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 सिग्नल आपको दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि इसको उठाना है और इसको उठाने के बाद आपका जो बैक कवर है, बैक कवर को आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी उठाना है और इसको उठाने के बाद यहाँ पे जो बैक कवर है कुछ इस तरीके से आपको बैक कवर को रख देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 बैक कवर है और 2 बैक कवर को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको आपको डाउन करना है और डाउन करने के बाद ये जो आपका घाट बना हुआ है इसको आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको ऊपर कर दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो बटन आपको वैक्यूम का बटन दिख रहा है आपको इसको ऑन कर देना है। तो चलिए हम इसको ऑन कर देते हैं और इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद आपका ये जो शेप लेने लगेगा, मतलब जो आपका बैक कवर है आपका अच्छी तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप लेने लगेगा। तो आपको हाथों से ऐसे कर देना है ताकि जो आपका बैक कवर का कोना कोना है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शेप लेना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि ये मोबाइल का शेप अपने आप ले लिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है और आपको हाथों से किनारे किनारे कुछ इस तरीके से कर देना है ताकि जो आपका शेप है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इसको नीचे करना है और इसको नीचे करने के बाद देखिए जो टाइमिंग का बटन है, टाइमिंग का बटन आपको तब चालू करना है जब मैंने स्टार्ट किया था मशीन को तो 190 सेल्सियस का जो मतलब था टेम्परेचर था वो दिखा रहा था। अभी कितना टेम्परेचर, अभी 60 सेल्सियस है। जैसे ही 190 सेल्सियस हमारा टेम्परेचर जाएगा उसके बाद आपको टाइमिंग के बटन को ऑन करना है। तो चलिए 190 सेल्सियस तक हम जाने देते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। एक चीज मैं और भी आपको बता दूं कि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें से कि यहाँ पे जो 13 मिनट का टाइमिंग मेरे मशीन में सेट किया गया है वहाँ पे 8 मिनट का टाइमिंग या 8.5 मिनट का टाइमिंग लोग सेट किए रहते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मैं यहाँ पे 90 यहाँ पे जो ये 13 मिनट का है यहाँ पे 13 मिनट मैंने सेटिंग किया है। तो आप अपने हिसाब से जो मशीन का टाइमिंग होता है उसको आप कर सकते हैं। आप ये मत देखिएगा कि ये 13 मिनट है या फिर 8 मिनट है कि 9 मिनट है। आपको जहाँ से आप मशीन परचेज करेंगे वहां से आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद इसको आप सेट कर लीजिएगा। मेरे मशीन में 13 मिनट पे है। मैं जब भी अपने बैक कवर को डालता हूँ तो 13 मिनट मेरा हीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो 13 मिनट होता है, उसके बाद ही मैं इसको निकालता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सेल्सियस है 190 सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद मैं टाइमिंग को ऑन करूंगा और टाइमिंग को ऑन करने के बाद 13 मिनट का टाइम पूरा होगा। उसके बाद मैं आपको बैक कवर निकाल के दिखाऊंगा कि प्रिंटिंग हमारा किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो पूरा होने वाला है। जैसे ही टेम्परेचर पूरा होगा उसके बाद हम टाइमिंग के बटन को ऑन कर देंगे। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे टाइमिंग के बटन को ऑन कर देता हूँ। जैसे टाइमिंग बटन ऑन होगा यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग हमारा ये जो 13 मिनट का टाइमिंग है, टाइमिंग जब पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपको पावर बटन को ऑफ कर देना होगा और पावर बटन को ऑफ करने के बाद आपका जो बैक कवर होगा उसको निकाल लेना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जब भी इसमें काम करेंगे तो हाथों में आप ग्लव्स जरूर पहने रखिएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर आपके हाथों में ग्लव्स नहीं रहेगा तो आपका हाथ जल जाएगा। आपका ये हीट प्रेस मशीन नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें बिना ग्लव्स के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन में ये जो 3D बैक कवर प्रिंटिंग वाला मशीन है इसमें आप बिना ग्लव्स के काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप इस मशीन में जब भी काम करेंगे तो आपको हाथों में ग्लव्स पहन लेना है और पहनने के बाद उसके बाद ही आपको अपना जो आइटम होगा बैक कवर होगा उसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जो टाइमिंग है टाइमिंग को हम पूरा हो जाने देते हैं। जैसे टाइमिंग पूरा होगा उसके बाद बैक कवर को मैं निकालूंगा और निकालने के बाद उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रिंटिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पूरा होने वाला है। जैसे ही टाइमिंग हमारा पूरा होगा उसके बाद हम करेंगे क्या कि पावर बटन को ऑफ कर देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल पावर बटन को ऑफ करना है। और पावर बटन को ऑफ करने के बाद जो आपका आइटम होगा उस आइटम को आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करना है वो चीज़ें भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है हमारा पूरा होने वाला है। जैसे ही टाइमिंग पूरा होता है उसके बाद आपको पावर बटन ऑफ करना है। तो यहाँ पे टाइमिंग हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैं पावर बटन को ऑफ कर दे रहा हूँ। और
दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पावर बटन हमारा प्रेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हमको मालूम नहीं चलता है। इसमें का जो बटन है वो इस तरीके से बना रहता है। उसके बाद आप जब हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं तो ऐसा फील होता है, लेकिन होगा क्या कि जब आप पावर बटन को ऑफ कर देंगे तो सेल्सियस वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका पावर बटन ऑफ हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपनी आइटम को निकालते हैं, और आइटम को निकालने के बाद आपको करना क्या है ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने बैक कवर को निकाल लिया है, और निकालने के बाद मैं मशीन को यहाँ से डाउन करूँगा, और डाउन करने के बाद ये जो इसमें मोल्ड लगा रहता है, सबसे पहले आपको मोल्ड को निकालना है, और मोल्ड को निकालने के बाद इसके शेप में आपको परिवर्तन करना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जब आप मोबाइल में इसको लगाएंगे तो मोबाइल में ढीला होगा, और अभी इसको इसलिए करना है क्योंकि जब तक ये गर्म रहेगा तभी तक आप इसके शेप में परिवर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने बैक कवर को निकालें तो निकालने के बाद, मोल्ड निकालने के बाद, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे मोल्ड निकाल रहा हूँ, और मोल्ड को निकालने के बाद इसके शेप में आपको हल्का सा परिवर्तन कर देना है। देखिए मोबाइल में आपके अगर टाइट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में लगाने के बाद वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये ढीला हो गया तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये गर्म रहेगा तभी तक आप इसके शेप में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बैक कवर को निकालेंगे तो जिस तरीके से मैं इसके शेप में परिवर्तन कर रहा हूँ, हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको दबाना है। तो चलिए अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। अब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इस पर जो फ़ोटो बना हुआ है उसकी क्या क्वालिटी क्या होती है। तो चलिए थोड़ा देर बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के लिए मैंने इसको कुछ देर के लिए छोड़ा था। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है, टेप को मैं हटाऊंगा, और हटाने के बाद मैं दिखाता हूँ कि इस पे फोटो कैसे बनाए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जबरदस्ती उखाड़ देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये इधर से निकल चुका है, इसके बाद ये यहाँ से निकल चुका है, और यहाँ से भी निकल चुका है। तो आप लोग ये देखिए कि ये जो कलर है ये पेपर पे कलर है। अब बैक कवर पे किस तरीके का कलर है वो आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कलर जो है हमारा है वो कितना हद से ज्यादा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लगभग 80% से ज्यादा जो कलर है हमारा बैक कवर पे ट्रांसफर हो चुका है। तो एक बैक कवर ये है, और दूसरा हम आपको दिखाते हैं। दूसरा वाला ये है, इस पे भी मैं टेप को हटाता हूँ, और टेप को हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इस पे जो हमारा फोटो बना है वो कैसे बना है। तो यहाँ पे मैं टेप को हटाता हूँ, और टेप को हटाने के बाद ये जो ऊपर से कागज लगा हुआ है इसको हटाता हूँ, और इसको हटाने के बाद इसका यहाँ पे आप लोग फोटो देख लीजिए। इसकी क्वालिटी देखिए, इसका कलर देखिए कि कितना जबरदस्त इसका कलर आया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कलर देखिए, इस पे से जो कलर ट्रांसफर हुआ है काफी हद से ज्यादा जो है कि बैक कवर पे हमारे ट्रांसफर होकर चला आया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पे हमारा ये जो बैक कवर है वो बना हुआ है। दोनों बैक कवर यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बैक कवर कितना बेहतरीन क्वालिटी में बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है जो क्वालिटी है वो चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्वालिटी कितनी बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जब आप भी प्रिंटिंग करेंगे इस 3D मशीन के जरिए, आप भी अगर इस तरीके का बैक कवर प्रिंट करेंगे, अगर आपके प्रिंटिंग में कोई कमी आती है तो आप ये मत सोचिएगा कि सारी गलती आपकी है। देखिए नए अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती होगी, लेकिन अगर आप नए नहीं हैं, आपने बैक कवर पर प्रिंट कर लिया है, उसके बाद अगर इस तरीके की क्वालिटी नहीं आ रही है तो आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका पेपर भी आता है। अच्छी क्वालिटी का होगा तो कलर जो है वो 90% ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पेपर सही क्वालिटी का नहीं होगा तो जो आपका कलर होगा वो बैक कवर पे अच्छी तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, जिसके बाद होगा क्या कि आपका बैक कवर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और कस्टमर आपसे लेगा नहीं। अगर लेगा नहीं तो सारा जो कि नुकसान आपको उठाना होगा। तो आप जब भी पेपर खरीदिएगा तो अच्छी क्वालिटी का खरीदिएगा, ताकि जो ये कलर है वो 90% ट्रांसफर आपका बैक कवर पे हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।